बच्चों जो नेक्स्ट मिनरल है उसको हम लोग पेट्रोलियम मिनरल के नाम से जानते हैं। दिस इज यूज्ड इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये जो पेट्रोलियम वाले मिनरल्स होते हैं इनको ज़्यादातर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। केरोसिन यूज्ड इन लैम्प्स। केरोसिन ऑयल जो होता है उसको हम लोग लैम्प्स में यूज करते हैं। एंड स्टोव्स इज ए बायो प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। जो केरोसिन होता है ये पेट्रोलियम पदार्थों का एक बायो प्रोडक्ट होता है बच्चों। इट इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल हुज डिपॉजिट्स आर वेरी लेस। देखिए एक ऐसा मिनरल है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। मिनरल ऑयल वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड इन आसाम इन इंडिया। अगर मिनरल की बात करें तो जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आसाम में। एट प्रेजेंट द मेन प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया इज बॉम्बे हाई। अगर प्रेजेंट में बात कर लें तो जो पेट्रोलियम मिनरल्स है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो अभी है वो आपका बॉम्बे हाई में किया जा रहा है जो अरेबियन सी में स्थित है। द डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स ऑयल and petroleum in Rajasthan are found in मंगला एंड सरस्वती ऑयल फील्ड्स बाड़मेर। देखिए ये जो मिनरल डिपॉजिट्स है पेट्रोलियम पदार्थ राजस्थान के अंदर जो मंगला एंड सरस्वती ऑयल फील्ड बाड़मेर में है उसमें किया जा रहा है। इन वेस्टर्न राजस्थान बोतारू, तनौत, मनिहारी, टिब्बा इन जैसलमेर and in the Bikaner and the Jalore districts become the presence of sedimentary rocks this area। और जालोर में जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनके अंदर माना गया है कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो अवेलेबल है। नेचुरल गैस ऑल्सो फाउंड along with the petroleum which is used to fuel। देखिए पेट्रोलियम पदार्थों के साथ जो नेचुरल गैस है वो भी पाया जाता है, इसको भी हम लोग एक अच्छा फ्यूल के रूप में यूज करते हैं बच्चों। ओके, ध्यान रखिएगा ये भी एक फ्यूल का साधन है। जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है उसमें नेचुरल गैस ही होता है। माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज डन इन जैसलमेर। देखिए माइनिंग और एक्सट्रैक्शन खुदाई के कार्य से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं वे जैसलमेर में इस समय रनिंग में है बच्चों। दिस इज ऑल्सो पोल्यूटेड क्रिएटिंग एनर्जी। ये भी एनर्जी का तो साधन है बच्चों, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पोल्यूशन को फैलाते हैं। बिकॉज ऑफ रिगोरस एक्सट्रैक्शन एंड द इंटेंसिव यूज ऑफ कोल। देखिए बहुत अधिक मात्रा में हम लोगों ने क्या किया है, एक्सट्रैक्शन किया है, खुदाई करा है, और बहुत अधिक मात्रा में हम लोग इंटेंसिव तरीके से आप देखें कोयले का यूज हम लोगों ने किया है, मिनरल ऑयल्स का किया है, नेचुरल गैस का किया है। एनर्जी रिसोर्सेज आर द डेप्टिंग डे बाय डे। ये जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज है दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि ये कम हो रहा है, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों का बच्चों अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, अनवांटेड तरीके से इसका यूज कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस धरती से ये जितने भी मिनरल्स हैं बच्चों वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इफ़ वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर दीज रिसोर्सेज द इरेशनली दे विल बी फिनिश्ड रैपिडली। अगर हम ऐसे यूज करते रहेंगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। दस विदाउट दीज हाउ विल आवर द फ्यूचर बी। अब आप सोचिए बिना इन मिनरल्स के हमारा भविष्य कैसा होगा। आइए बच्चों जो नेक्स्ट पावर मिनरल्स हैं
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं कि क्या होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ अ गुड एनर्जी रिसोर्स एज इट डू नॉट क्रिएट पोल्यूटेड। ये एक अच्छा एनर्जी का साधन है और सबसे अच्छी बात है कि ये पोल्यूशन नहीं करता। इट इज़ द इनहेक्सिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये इनहेक्सिबल है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, एक ऐसा साधन है। रेनफॉल सप्लाई वाटर टू द रिवर्स एवरी ईयर, क्योंकि आपको पता है हर साल बारिश होती है, नदियों में पानी भरता है। द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स इन इंडिया आर बांकरा नागल प्रोजेक्ट। अगर आप इंडिया में बात कर लें बच्चों, जो मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वे भांखरा नागल प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे लगा हुआ है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगा हुआ है, हीराकुंड प्रोजेक्ट्स उसमें लगा हुआ है। इन सभी जगह बच्चों क्या होता है, पानी के माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स ऑफ राजस्थान और चंबल एंड माही बजाज सागर। अगर आप राजस्थान की बात कर लें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो चंबल और माही बजाज सागर डैम है उनके माध्यम से यहाँ पर तैयार किया जाता है। बिसाइड दीज मैनी स्मॉल एंड बिग डैम्स आर यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इनके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। द लिमिटेड ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेस एंड द राइजिंग ह्यूमन डिमांड्स फ्री अस टू सर्च अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, क्यों जितने भी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके और परंपरागत सोर्स है एनर्जी के, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अगर बच्चों हम लोगों ने इनका कोई ऑप्शन नहीं ढूंढा तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हमें नए एनर्जी के सोर्सेस को सर्च करना चाहिए। सम सच न्यू डिस्कवर रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी एज फॉलो। जो हम लोगों ने कुछ नए एनर्जी के साधनों का निर्माण किया है, प्राप्त किया है, वो कुछ इस प्रकार से हैं बच्चों। आइए देखते हैं। तो बच्चों, जो हमने नए रिसोर्स ढूंढे हैं एनर्जी के, उनमें जो हम सबसे पहले की बात कर लेते हैं तो उसका नाम है सोलर एनर्जी। ये ऐसी एनर्जी है बच्चों जो सूरज की किरणों से हमें प्राप्त होती है, और सबसे अच्छी बात है कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। दिस एनर्जी सोर्स इज द इनहेक्सिबल, ये भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इवन वी कंज्यूम ए मच वी एज द वांट, और इसे हम चाहे जितना कंज्यूम कर सकते हैं, जितना हम चाहते हैं। द नेक्स्ट डे विल गेट द फुल लाइट्स अगेन, और अगले दिन ये हमें दोबारा से फुल लाइट प्राप्त हो जाती है। इन प्लेसेस विद द गेट द सफिशिएंट सनलाइट सॉरी, ये ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर जितनी सनलाइट की आवश्यकता होती है उतनी प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होती है, वहाँ पर हम सोलर एनर्जी लगा सकते हैं और इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप लीडिंग कंट्रीज़ की बात कर लें, किन किन देशों में, अगर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सोलर एनर्जी का बहुत तेज़ी से यूज किया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग अगर हम इंडिया में देख लें, देखिए इंडिया क्या है, एक हॉट टॉपिकल जोन में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है सोलर एनर्जी का। हम इसको बहुत तेज़ी से यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर मंथ के अंदर आपको अच्छी खासी एनर्जी और सूरज की किरणें प्राप्त होती हैं। बिसाइड इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी इज यूज फॉर द सोलर कुकर। आप चाहें तो जो ये आपका सोलर एनर्जी है इसको आप सोलर कुकर के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं, सोलर हीटर के माध्यम से यूज कर सकते हैं बच्चों।
दीज आर गुड चांसेस डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन वेस्टर्न राजस्थान। देखिए जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर बहुत अच्छा साधन है, ठीक है, इस सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पूरे साल जो सनलाइट है वो अवेलेबल रहती है और यहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत अच्छी आती हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ धूप बहुत अच्छी खिलती है। सोलर एनर्जी के लिए बच्चों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है धूप की। चलिए बच्चों, अब हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं उसको हम लोग विंड एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द विंड मिल्स इज कॉल्ड विंड एनर्जी। देखिए ऐसी एनर्जी जो विंड मिल के माध्यम से प्रोड्यूस की जाती है उसको हम लोग विंड एनर्जी कहते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट विंड एनर्जी इन द हाई कोस्टल रीजन्स इन इंडिया। देखिए जो विंड एनर्जी है उसको डेवलप करने के लिए इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर इसको हम बहुत तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं। विंड मिल्स आर इस्टेब्लिश्ड इन वेस्टर्न राजस्थान टू प्रोड्यूस द विंड एनर्जी। विंड मिल का जो स्थापना है बच्चों राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर किया है और वहाँ से एनर्जी को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसलमेर को ले लीजिए, प्रतापगढ़ को ले लीजिए, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है विंड एनर्जी को स्थापित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और यहाँ पर हम इस तरह के जो प्लांट्स हैं उसको हम लगा सकते हैं। बेस्ड ऑन द सोलर एनर्जी आर बीइंग द इस्टेब्लिश, और यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है उसको भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। अब हम जिस एनर्जी की बात करें बच्चों उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं। यूरेनियम एंड थोरियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। देखिए जो यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। यूरेनियम इज मेनली फाउंड इन द झारखंड एंड राजस्थान। आप सभी जानते हैं यूरेनियम जो है इंडिया के अंदर झारखंड और राजस्थान में ही पाया जाता है। थोरियम इज मोनोजाइट सॉइल इन केरला। जो थोरियम है वो मोनोजाइट सॉइल के अंदर केरला में पाया जाता है, ये मिट्टी केवल केरला में पाई जाती है। वन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एस्टेब्लिश्ड एट द रावत भाटा नियर द कोटा इन राजस्थान। एक जो न्यूक्लियर प्लांट्स है राजस्थान के अंदर कोटा में स्थित है, रावत भाटा के पास, ध्यान रखिएगा बच्चों। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट डिपेंड्स ऑन द मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज फाउंड इन द स्टेट्स। बच्चा आप देखेंगे कि जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी स्टेट में होगा वो स्टेट उतना ही संपन्न माना जाता है। मिनरल्स एंड द माइनिंग्स नॉट ओनली क्रिएट द एनवायरनमेंट बट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल एंड सपोर्ट इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड। देखिए जो मिनरल्स है, माइनिंग है, वो केवल एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं करते हैं बल्कि बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनके लिए वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल कराते हैं। ऑन द अदर साइड फिक्स अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड्स स्पीड एंड डेवलपमेंट्स। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो वे एनर्जी के अच्छे साधन प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो सके। देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल। देखिए अगर हमें समझना चाहिए कि जितने भी हमारे पास एनर्जी के साधन हैं ज़्यादातर वे सभी क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू डेवलप देम अगेन इफ़ वंस कंज्यूम। देखिए ये बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर हम किसी भी एनर्जी को एक बार यूज करते हैं तो उसको हम पुनः डेवलप कर सकें, क्योंकि एक बार वो समाप्त हो गए तो वे समाप्त हो जाते हैं। सो judiciously using the them we should be develop new traditional resources energy। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एनर्जी के नए साधनों का निर्माण करते रहना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं होगा। ओके चलिए बाय बाय।